हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान नॉलेज इज़ एवरीथिंग पर आज एक नए टॉपिक असेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेकर आया हूं और आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर के बारे में पढ़ा था और जाना था कि किस प्रकार ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था और रेफरेंडम करा के किस प्रकार जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया था एवं विदाउट मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसर्न किए महाराजा पर प्रेशर डालकर किस तरह से मणिपुर को भारत में मिलाया गया था। आज हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट पार्ट नंबर 9 है और आज हम जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे। Jammu and Kashmir. Due to the instrument of paramountcy, Jammu and Kashmir, which was one of the large princely state, had the option to join India or join Pakistan or remain independence. यहाँ वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामाउंटसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके द्वारा सभी देशी रियासतों को अधिकार मिला था कि या तो वह भारत से मिल जाए या वह पाकिस्तान से मिल जाए या फिर स्वतंत्र रहे। महाराजा हरि सिंह, हिंदू रूलर, वॉज किंग ऑफ जम्मू कश्मीर which was Muslim majority area at that time and he decided to remain independent. जो जम्मू एंड कश्मीर है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थी, लेकिन वहाँ पे जो शासन करते थे राजा वो हिंदू राजा थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। मतलब वो ना भारत से मिलने को तैयार हुए और ना ही पाकिस्तान से। ऑन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान से ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम इट्स साइड टू कैप्चर कश्मीर। अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी ओर से कुछ घुसपैठिए भेजे। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डेंजरस एक्टिविटी ऑफ पाकिस्तान, महाराजा हरि सिंह टू आस्क फॉर इंडियन हेल्प और ही वॉज फोर्स्ड टू सीक इंडियन हेल्प। यहाँ ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इस तरह की घटना की वजह से, इस तरह के कार्य की वजह से उन्हें भारत के पास सहायता के लिए आना पड़ा था महाराजा हरि सिंह को। इंडियन गवर्नमेंट आस्क महाराजा हरि सिंह टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आफ्टर दैट वी हेल्प यू। भारत सरकार ने महाराजा हरि सिंह को साफ कह दिया कि पहले आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए, उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। महाराजा हरि सिंह एग्री टू साइन इट। After that, Jammu and Kashmir got special status by Indian government. Thus, India gave special provision Article 370 to Jammu and Kashmir. महाराजा हरि सिंह हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए और भारत ने अपनी सेना का उपयोग करके या फिर अपनी तरफ से महाराजा हरि सिंह की मदद करके जो पाकिस्तान वाला इशू था उसको ख़त्म किया और उसे भारत में मिलाकर उसको एक स्पेशल दर्जा दिया जो आर्टिकल 370 में विद्यमान है। इट गेव स्पेशल पावर टू जम्मू एंड कश्मीर दैट दे विल डील विद ऑल मैटर इन केस ऑफ स्टेट एक्सेप्ट मिलिट्री, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर। जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को दिया गया था भारत के द्वारा, उसके थ्रू जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई थी कि वे सैन्य, संचार और विदेशी मामलों को छोड़कर सभी मामलों से खुद ही निपट सकते हैं, मतलब उन पर खुद ही रूल बना सकते हैं। Other special power which Jammu and Kashmir had. No emergency due to internal disturbance could be declared in Jammu and Kashmir without the concern the state. The union government could not impose a financial emergency in the state and the directive principles did not apply in Jammu and Kashmir. Amendment to the Indian Constitution under Article 368 could apply in concern with the government of Jammu and Kashmir. यहाँ ये बताया जा रहा है कि राज्य की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक गड़बड़ी के कारण कोई आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता था। ये एक तरह का और विशेष अधिकार जो उनको मिला हुआ था। केंद्र सरकार राज्य में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा सकती थी और निर्देशक सिद्धांत जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। मतलब कहने का ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल इमरजेंसी भी नहीं लगा सकती थी। वैसे भी अपने देश में आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है और ना ही किसी स्टेट में लगी है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है जो सभी स्टेट पर अप्लाई होते हैं कि उनकी अपनी मर्जी होती है कि उनके स्टेट पॉलिसी DPSP के हिसाब से कानून बनाए या ना बनाए, वो जम्मू कश्मीर में लागू
लागू नहीं होते थे, और भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति आर्टिकल 368 के तहत है वह भी जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से ही लागू होता था। एज अ रिजल्ट, through Jammu and Kashmir had a separate constitution and a flag. The parliament power to make law on a subject in the union list was fully accepted. परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान और एक अलग ध्वज था, लेकिन संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार किया गया था उनके द्वारा। As a result, election for the Constituent Assembly of Indian State of Jammu and Kashmir were held in September-October 1951. Sheikh Abdullah was appointed first chief minister. They called prime minister to their chief minister of Jammu and Kashmir. यहाँ ये बताया जा रहा है कि परिणाम स्वरूप सितंबर-अक्टूबर 1951 के टाइम पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए गए और शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने। और बेसिकली जम्मू कश्मीर में एक नियम है कि वो अपने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहकर बुलाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। करंट सिचुएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द स्पेशल स्टेटस। अगर हम करंट सिचुएशन के बारे में भी पढ़ने जा रहे थे तो इससे पहले हम ये समझ लें कि जब महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए हामी भर दी थी तो हमने जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया था और उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया था आर्टिकल 370 के थ्रू, जिसके द्वारा उनका अपना अलग संविधान था, अपना अलग कानून था, अपना अलग झंडा था, और वहाँ के बहुत से मैटर्स में हमारी जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, हस्तक्षेप नहीं करती थी। लेकिन आज की सिचुएशन के बारे में पढ़ते हैं हम। करंट सिचुएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द स्पेशल स्टेटस गिवन अंडर आर्टिकल 370 नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब ये कहा जा रहा है कि आज प्रेजेंट 2023 के समय में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगस्त 2023 में जो आर्टिकल 370 के द्वारा उनको स्पेशल स्टेटस मिला था वो अब ख़त्म हो चुका है। अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019, ये जो एक एक्ट है उसका नाम हमें याद रहना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। द स्टेट हैज़ बीन बिफर्केटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो कि एक स्टेट होता था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया 2019 के कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत, और एक स्टेट बनाया गया, जो एक यूटी बनाई गई जम्मू और कश्मीर और दूसरी बनाई गई लद्दाख। Jammu and Kashmir became union territory with legislative assembly which has 114 seats. Ladakh became union territory without legislative assembly. The new arrangement has came into effect from 31st October 2019. यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये जो व्यवस्था की गई थी दोनों हिस्सों में बांटकर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की, वो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुई। और जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना उसकी अपनी विधानसभा है जिसमें 114 सीटें हैं, मतलब वहाँ इलेक्शन कराए जाते हैं। और लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना वहाँ पर कोई विधानसभा नहीं है, मतलब वहाँ पर केंद्र सरकार का रूल काम करता है। After 31st October 2019, Jammu and Kashmir had total 114 seats, 90 seats plus 24 seats reserved for Pakistan administrative कश्मीर। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो 114 सीट टोटल जम्मू कश्मीर को मिली है उनमें से 90 सीटें वो हैं जिन पर अभी इलेक्शन कराए जाते हैं, और 24 सीटें बेसिकली उसलिए छोड़ दी गई है जो पीओके वाला एरिया है, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके हिस्से के लिए वो सीटें सुरक्षित करके रखी गई हैं। एज पर द फाइनल डीलिमिटेशन ऑर्डर, कीपिंग इन अ व्यू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9(1)(a) of the Delimitation Act 2002 and Section 62(b) of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, out of the 19 assembly constituencies in the Jammu and Kashmir, 43 will be part of a Jammu region and 47 for Kashmir region. The final delimitation report came into force from May 2022. यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो बाकी की 90 सीटें हैं उनमें से 43 जो सीटें हैं वो जम्मू के क्षेत्र में आती हैं और 47 सीटें कश्मीर के क्षेत्र में आती है, और ये जो अंतिम परिसीमन रिपोर्ट है वो मई 2022 से लागू हो गई है। कंक्लूजन, इंडिया हैज़ कंट्रोल ऑफ अबाउट हाफ the area of former princely state of Jammu and Kashmir, which comprise Jammu and Kashmir and Ladakh, while Pakistan control a third
of the region, divided into two provinces, Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. Today, Jammu and Kashmir is a region administered by India as a union territory and consists of a southern portion of the larger Kashmir region, which has been a subject of a dispute between India and Pakistan since 1947 and between India and China since 1959. यहाँ ये कहा जा रहा है कंक्लूजन में कि भारत का जम्मू कश्मीर की पूर्व रियासत के लगभग आधे क्षेत्र पर नियंत्रण है, जिसमें जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख शामिल है, जबकि पाकिस्तान इस क्षेत्र के 1/3 हिस्से को नियंत्रित करता है, जिसमें दो प्रांत आते हैं, एक गिलगित और दूसरा बाल्टिस्तान। आज जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विद्यमान है और इसमें बड़े कश्मीर क्षेत्र का दक्षिणी भाग शामिल है, जो कि 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच और 1959 से भारत और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब 2019 में जो एक्ट पास हुआ था और जम्मू और कश्मीर से स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया था, तो उसके बाद वह अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जो जम्मू और कश्मीर एरिया है उसके पास 114 सीटें हैं जिस पर वहाँ इलेक्शन कराए जाते हैं। मतलब 114 में से 90 सीटों पर इलेक्शन कराए जाते हैं और बाकी 24 सीटें सुरक्षित रखी गई हैं, ये बताया जा रहा है। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ एरिया जम्मू कश्मीर का ऐसा है जिस पर आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच एवं भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है और ये विवाद का विषय अभी भी बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से पहले महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था, लेकिन पाकिस्तान के दखल देने से वो भारत के पास मदद मांगने आए और भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होने के बाद उसे भारत में मिला लिया गया एवं 370 आर्टिकल 370 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया। लेकिन जब 2019 में हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने उनके स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया और उसको दो हिस्सों में बांटकर एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख बनाया, और जो कि केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जब एवं जम्मू कश्मीर को 114 सीटें दी और लद्दाख पर सेंटर का रूल अप्लाई किया। इस तरह से आज हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आज हमने ये आखिरी टॉपिक, मतलब आखिरी देशी रियासत जो जम्मू कश्मीर बाकी था, उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगले वीडियो में हम नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।